आज हम फिर शिवालिक पब्लिक स्कूल में आए हैं। यहाँ पर शिक्षक गण सारे स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं और मैनेजर सर हैं। तो आइए, ग्रामीण अंचल में इस विद्यालय का जो उद्देश्य खोलने का वो निश्चित रूप से दिख रहा है और पब्लिक को लाभ भी हो रहा है, क्योंकि शिक्षा से ही देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा और इन बच्चों का विकास होगा। और सबसे पहले हम मैनेजर सर से ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? अश्विनी प्रजापति नाम। जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि इस ग्रामीण अंचल में आपने विद्यालय खोलने का जो कदम उठाया है, तो उसके पीछे क्या उद्देश्य था सर आपका? देखिए, पीछे उद्देश्य ये था कि चूँकि ये प्योरली ग्रामीण इलाका है जी, और यहाँ के जितने 5-6 किलोमीटर के रेंज के बच्चे थे, कौड़ी राम जाते थे, अदर जगह जाते थे, तो उनका मतलब ट्रैवल का भी ऐसा लगता था और चीज़ें लगती थी। तो हम लोगों ने विचार बनाया यहाँ खोलने के लिए, चूँकि यहाँ के जितने लोकल के बच्चे हैं वो पैदल आ जाते हैं, जिनसे उनका गाड़ी का भाड़ा वगैरह जो है वो बच जाता है। मतलब गार्जियन के जो बच्चे दूर जाते थे, हाँ, वो आपके मन में आया क्योंकि हमारे पास योग्यता है, हमारी टीम भी है और विद्यालय खोले, गांव के बच्चों का विकास हो, गार्जियन का लाभ भी हो, उनका जो भाड़े का खर्च है वो बचे और बेहतर पढ़ाई दें। जी सर, आगे क्या आपकी योजना है सर? आगे देखिए, योजना यही है कि हम इस विद्यालय को इंटर तक ले जाना चाहते हैं और इंटर तक की मान्यता लेने के प्रयास में हैं। अभी तक कहाँ तक है? अभी तक हमने 8 तक की हमारी मान्यता है इंग्लिश मीडियम से। जी 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 जी। चलिए सर, जब इतना हुआ है तो उतना भी होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम है टोटल? जी बिल्कुल, इंग्लिश मीडियम में बेस्ड ऑन सीबीएसई पैटर्न। जो भी सीबीएसई बोर्ड का सर्कुलम है उसी के हिसाब से हम पढ़ाई कराते हैं। सर, इस विद्यालय का एस्टेब्लिश कब हुआ था? ये 9 अप्रैल 2017 को ओपन हुआ था। तो इसमें टोटल संख्या क्या है आपके यहाँ? इस समय हमारे यहाँ 940 बच्चे हैं अभी। पढ़ाई बेहतर है तभी तो लोग भेज रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मेरे यहाँ एजुकेशन की क्वालिटी में हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज करते हैं जी। और मेरे यहाँ जितने भी टीचर्स हैं वेल क्वालिफाइड हैं, मतलब सारे लोग ट्रेन टीचर हैं। जितने यहाँ टीचर्स हैं सारे लोग BEd BTC क्वालिफाइड हैं। कोई ऐसा टीचर नहीं है जो BEd BTC क्वालिफाइड ना हो, क्योंकि हम लोग एजुकेशन की क्वालिटी के साथ समझौता नहीं होते हैं। हो सकता है संसाधन कम हो, बट जो एजुकेशन की क्वालिटी है उस पर नहीं समझता। संसाधन भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, पढ़ाई कर रहा है, धीरे धीरे सही किया जा रहा है और साल 2 सालों में जो भी मतलब संसाधन होने चाहिए विद्यालय में सारा कुछ अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे हो, क्या आप इस तरह से योजना बना रहे हैं सर? देखिए, हम लोग पर मंथ कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराते रहते हैं बच्चों के का मतलब विकास करने के लिए। जो नीचे के क्लासेस हैं उसमें भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी पर मंथ होता रहता है, जैसे डांस का कंपटीशन, आर्ट कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, राइटिंग कंपटीशन, ये सब समय से हम लोग कराते रहते हैं, जिससे जो बच्चों का जो एजुकेशन है, जो अंदर की जो उनकी जो प्रतिभा है वो बाहर है। जी जी, चलिए सर, बहुत अच्छा है सर। और एक चीज़ बताएं सर, ये PTM तो हर मंथ होता होगा सर? हाँ, अच्छा। साल में हम लोग 4 बार PTM कराते हैं और गार्जियन से तो इंटरफेस हम लोग खुद घर जा करके होते हैं हर मंथ। ये हमारे प्रिंसिपल साहब है, ये हमारे सहयोगी हैं जो हमारे विद्यालय के कोषाध्यक्ष जी हैं, और जो हमारे और बड़े भाई साहब हैं वो भी आए नहीं हैं, और क्योंकि घर पे कुछ काम है तो नहीं आए हैं। लेकिन हमारी टीम है उस हम लोग पर मंथ हर बच्चों के मतलब डोर टू डोर जाते हैं और जो भी दिक्कतें उनकी एजुकेशन से लेकर के हम लोग उसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो इनके साथ आप काम कर रहे हैं, ये भी आपके विद्यालय के लिए बहुत मन से काम कर रहे हैं। जी। तो इनकी समस्याओं को कैसे सॉल्व करते हैं आप? देखिए, समस्याओं को सॉल्व करने का और बातों को सुना जाता है, जो भी दिक्कतें हैं हम लोग बैठ करके सॉर्ट आउट करते हैं उसको। हाँ जी, बोलिए सर। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ जो हमारे विद्यालय का मेन जो स्लोगन है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मेरे यहाँ जितनी भी बच्चियाँ हैं उनका नामांकन निःशुल्क होता है। अच्छा 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 जी। और हम लोगों ने एक और प्रयास किया है कि इस 10 मतलब जितने भी गांव से बच्चे आते हैं, मेरे विद्यालय में टोटल 73 गांव से बच्चे आते हैं, और हमने ये पूरा अनाउंस किया है कि अगर जिन बच्चों के पिता नहीं है या पढ़ाने में सक्षम नहीं है, बच्चा अगर पढ़ने के लिए इच्छुक है, हम लोग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। और ऐसे 10-12 बच्चे अभी हमारे विद्यालय में हैं जिनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, जिनके पिता एक्सपायर हो चुके हैं नहीं। चलिए सर, बहुत नए काम कर रहे हैं आप, बहुत नए काम कर रहे हैं।
कभी कभी ऐसा होता है कि सर कुछ बच्चे आते हैं कहते हैं फीस नहीं है, प्रॉब्लम है, जी जी तो जाहिर सी बात है उनके लिए भी बिल्कुल सर, सहयोग मैनेज मिलता किया होगा जाता है, सहयोग किया जाता है, क्योंकि देखिए ये सर प्योर ग्रामीण इलाका है। गार्जियन मतलब उस स्तर का नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, हम लोग उस चीज़ों को साल भर लेकर के झेलते हैं, लेकिन तब भी हम लोग अपना काम कर ही रहे हैं सर। अच्छा, ये नया सत्र चल रहा है 1 जी। अप्रैल से, जी जी तो अब गार्जियन से क्या अपील करना चाहते हैं आप? गार्जियन से अपील करना चाहते हैं कि गार्जियन हमारे यहाँ एडमिशन कराएं, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ अगर एक बार बच्चे का एडमिशन हो गया रहते हैं, मेरे यहाँ सिर्फ आप एडमिशन कराइए और जो साल का फीस है दीजिए और बच्चों को अपने पढ़ाइए। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है जी, कोई लगता है एडमिशन सही बात चार्ज है, हर या साल एनुअल फीस चार्ज लगता है, वगैरह हम नहीं लेते हैं। जी। जी, हम सिर्फ आप हमारे यहाँ बच्चों का एक बार एडमिशन कराए तो जहाँ तक मेरा विद्यालय है, मतलब उसमें कोई एडमिशन चार्ज नहीं है। आप एक बार एडमिशन कराइए, अगर इंटर तक मेरा विद्यालय चल रहा है तो इंटर तक कोई एडमिशन चार्ज नहीं, सिर्फ आप साल का फीस दीजिए, जो कॉपी किताब है बाहर से अपना लीजिए और बच्चों को पढ़ाइए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सबसे उम्र में सीनियर और मैम, इनका मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर, और मैं चाहता हूं कि इस विद्यालय के कुछ खासियत विशेषताएं कि लोग आपके विद्यालय में आएँ, गार्जियन आएँ, विश्वास करें, बच्चों को पठन पाठन के लिए प्रेरित करें, भेजें, तो इसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप अभिभावकों को? मैं सबसे पहले आप मौका दिए हैं बोलने का, धन्यवाद आपको देते हैं। और आज समय पर आए यहाँ पे प्रेयर से पहले, प्रेयर का भी आपने लिया जी, जायजा किया तो देखा कि क्या हाल है बच्चों का। ग्रामीणांचल है और ऐसे भी गार्जियन है कि बहुत ज़्यादा तो पढ़े नहीं है, फिर भी प्रयास करते हैं हम लोग कि मिनटिन में आए बच्चे और ठीक से आएँ और पठन पाठन का काम सुचारू रूप से चले। जैसा कि हम यहाँ ये देखते हैं कि हमारे माननीय प्रबंधक महोदय जी जो हैं अश्विनी प्रजापति जी हैं, उदार स्वभाव। कुछ लोगों का स्वभाव बहुत कड़ा होता है। अभी कहीं और विद्यालय में जाएंगे, चाहे प्रिंसिपल से चाहे ये प्रबंधक से आराम से डायरेक्ट जाके मिल नहीं सकते हैं। नहीं, ये बात तो आपने सही कहा है, बहुत ही सहज स्वभाव के हैं, बहुत तो आसानी से हम बात कर सकते हैं, और ऐसे अगर हों तो वास्तव में टीम पूरी मन के साथ काम करती है। ये और जब शिक्षक में डर पैदा हो जाता है मैनेजमेंट के प्रति, प्रिंसिपल के प्रति, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, अपनी बात हम कह नहीं पाते। और अनुशासन होना भी चाहिए, लेकिन इतना अनुशासन ना हो कि हम अपनी बात न कर पाए। ये तो मैं देखा हूँ। हाँ, ये हमारे प्रबंधक महोदय जी नहीं, हमारे प्रिंसिपल महोदय जी जो हैं उनके अंदर भी यही हाल है। नहीं, मैं देखा हूँ। हाँ, बहुत अच्छा से सब कुछ मेंटेन रखते हैं। हमारे टीचर्स की सारी परेशानी जो है सुनते हैं, और सुन करके प्रयास करते हैं कि हम प्रबंधक महोदय के पास पहुँचाएँ और इसे सॉल्व कराएँ, हमारे टीचर को किसी प्रकार की परेशानी न आ पाए। टीचर भी हैं, लगनशील हैं, बहुत मेहनत करती हैं। हमारी छोटी बहनें जो हैं प्लेवे में हैं, बच्चे हैं, 2 सेक्शन हैं, बच्चे भी पर्याप्त हैं। आप तो देखे ही हैं आज की क्या हाल है। क्लास भी बहुत बड़े बड़े नहीं है, बहुत ज़्यादा सुविधा भी हम जो चाहिए नहीं कर पाते हैं, लेकिन प्रयास में है हमारे प्रबंधक महोदय की सुविधा। मेन चीज बच्चों को जो शिक्षित करने का प्रारूप है वो चीज होना चाहिए, संसाधन तो होता रहता है। हाँ, बस तो इसी में प्रयासरत रहती, बहुत मेहनत करती है, बहुत मेहनत करती है, लगी रहती है। एक बच्चों पे जो है 2 दिन एब्सेंट करते हैं, तीसरे दिन तो प्रत्येक गार्जियन के घर फ़ोन चला जाता है, और फ़ोन के बाद खुद अपने भी लोग जाते हैं वहाँ देखने की क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है। ऐसा हम तो जानते हैं बहुत ज़्यादा फीस लोग देते हैं शहर में, लेकिन ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, लोग नहीं कर पाते हैं। पूरे बेट में ये पहला जो है ऐसा है हमारे विद्यालय का, हाँ, सबसे कम फीस में हम लोग सारी सुविधाओं को देते हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद आपको कि हमारे स्कूल को थोड़ा विजिट करने का आप पधारे, समय दिए। और प्रधानाचार्य जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं, डायरेक्टर सर हैं, बहुत ही सहज हैं, और उन्हीं की सहजता का सबसे बड़ा परिणाम है कि हमारे यहाँ गार्जियन संतुष्ट हैं, अभिभावक संतुष्ट हैं, और सारे टीचर्स जो हैं बहुत ही संतुष्ट रहते हैं। लगता है कि हम एक स्कूल के सदस्य हैं, और लगता नहीं है कि हमारे बस हम यहाँ जॉब कर लें, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जहाँ हम सिर्फ अपनी एक जॉब जो होता है उसको नहीं पूरा करते हैं। शिक्षा में ये है कि अगर बच्चे का हमको हर एक
क्षेत्र में उसका ध्यान देना होता है। जैसे उसका सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है, उस चीज़ को अगर टीचर जो है बहुत अच्छे तरीके से जानता है तो उस चीज़ को मैनेज कर ले जाता है। और जो कि वो चीज़ें करने के लिए शायद हमारी सभी शिक्षिकाएं जो हैं बहुत ही मतलब वो कर पाती हैं, लगन से लगी हुई हैं। और हर एक बच्चा, कोई भी बच्चा, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये देखने को मिलती है कि एक भी बच्चा टीचर से डरता नहीं है और अपनी बात को बहुत सहजता से आके बहुत प्यार से कहता है। तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि डर जब हो जाएगा बच्चे के अंदर तो हम उसका विकास नहीं कर सकते और हमें उसको निकाल करके उसको मुरझाना नहीं है। ये जो छोटे छोटे हमारे जो पुष्प हैं बच्चों के रूप में, हमको उन्हें मुरझाना नहीं है, हमको उनको खिलाना है और इस समाज में उनको बहुत आगे तक ले जाना है। उनके चरित्र का ऐसा निर्माण होना चाहिए, क्योंकि ये ग्रामीण अंचल है। यहाँ हम गार्जियन के मन में भी एक चीज़ हो जाता है कि अरे हम गांव में हैं, हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं पलायन करने का, ग्रामीण अंचल से पलायन करने का यह बहुत बड़ा माध्यम बन गया है कि हम अपने बच्चे को शहर में पढ़ाएं। लेकिन अगर हम शिक्षित हैं और तो हम यहाँ पे भी अपने बच्चे को उनका सर्वोत्मुखी विकास कर सकते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि हम लोगों का जो टीम है पूरा, वो इसी लक्ष्य पे काम करता है कि हम और भी कामयाब होंगे। जैसे कि गिरजा कुमार माथुर का एक पंक्ति है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो उस लक्ष्य पे हम लोग अपना काम अपने अंतरात्मा से मतलब एकदम खुश हो करके और बहुत ही सहज प्रक्रिया से करते रहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए, बच्चे डरते नहीं हैं, अब इसका नेगेटिव सेंस नहीं है। जब बच्चों के साथ टीचर फ्रेंडली व्यवहार करता है, और वही चीज़ होना चाहिए, चूँकि पहले जो है टीचर सेंटर्ड एजुकेशन था और अब जो है स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन है, तो इसमें काफ़ी बदलाव आया। क्योंकि सारे शिक्षण पद्धति जो है साइकोलॉजी पर डिपेंड है। अगर उनके साथ फ्रेंडली हम व्यवहार आते तो उसी का परिणाम है, और इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम उनकी मानसिकताओं को समझेंगे नहीं सर, तब तक हम उनका विकास नहीं कर सकते। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।